Hello children, now we are doing learn about language chapter Cinderella exercise. So read the story. Alia and Kevin are best friends. They go to the same school. The name of their school is Word School of Children. Alia is an active girl. She loves to read storybooks. Her favorite book is The Railway Children. She has a pet fish and its name is Tutu. She spends her holidays with her elder sister Betty. She lives in Shimla. Kevin is a loving boy. He loves his pet parrot and he calls it Piku. His grandfather, Mr. William, lives in Pune. He visits Kevin every month. Now let us read the table given below. A, B. Boy, girl, cities, pets, school, sister, grandfather, book. Kevin, Alia, Shimla, Pune. No, we will do this like this. Boy, girl, Kevin, Alia. Cities, Shimla and Pune. जो इसमें बताएंगे ना सारी वो बता रहे हैं कि पेट्स जो है वो टूटू एंड पिक्कू है. स्कूल जो है वो वर्ड स्कूल ऑफ चिल्ड्रन है. सिस्टर ग्रैंडफादर, सिस्टर का नाम है बेटी एंड ग्रैंडफादर का नाम है मिस्टर विलियम. बुक जो है द रेलवे चिल्ड्रन है. नाउ द वर्ड्स in column A are the general name of people, place, animals and things. These are called common nouns. देखो common nouns जो होते हैं, common को आप हमेशा हम जोड़ेंगे general से. ठीक है, मीन्स जहाँ पे भी हमें पूछेंगे कि common noun बताओ तो general name of people है ना, प्लेस, एनिमल्स एंड थिंग्स. मतलब कोई पर्टिकुलर नाम नहीं दिया गया है. जब तक किसी जगह को पर्टिकुलर नाम, जैसे कि शिमला, एनिमल को टूटू नाम नहीं दिया जाता तो वो कॉमन नाउन रहते हैं. ठीक है, कॉमन नाउन. अब सिंपल सी एक डेफिनेशन है, उसको हम पढ़ेंगे. कॉमन नाउन्स आर द जनरल नेम्स शेयर्ड बाय ऑल द पीपल, एनिमल्स, प्लेसेस और थिंग्स that belong to a specific group. ये डेफिनेशन सिर्फ आपको समझाने के लिए दी गई है, ना कि आपको इसको मगअप करना है, इसको याद नहीं करना है, सिर्फ इसको समझना है. फॉर एग्जाम्पल मैन, टीचर, सिटी, रिवर, डॉग है ना. तो कॉमन नाउन सिंपल सी है कि जनरल नेम्स के लिए हम कॉमन नाउन बोलेंगे कि ये कॉमन नाउन है. जनरल नेम मतलब जैसे कि बॉय है, गर्ल है. अब बॉय को जब हम केविन का नाम दे देते हैं तो वो प्रॉपर नाउन बन जाता है. सिटी को जब शिमला या पुणे बोलते हैं तो वो प्रॉपर नाउन बन जाता है. सो नाउन्स द नाउन्स इन column B are the special names of people, place, animals and things. These are called proper nouns. प्रॉपर से याद रखना है, मतलब कोई पर्टिकुलर नाम उसको दिया गया है, कोई प्रॉपर नाम उसको दिया गया है. किसी भी चीज़ को, पर्सन, प्लेस एंड थिंग को. नाउन की बात हो रही है. नाउन इज़ अ पर्सन, प्लेस एंड थिंग. सो एक डेफिनेशन दी गई है यहाँ पे. प्रॉपर नाउन्स आर द स्पेशल नेम्स गिवन टू पर्टिकुलर पीपल, प्लेसेस, एनिमल्स एंड थिंग्स. फॉर एग्जाम्पल मैरी, ताजमहल, दिवाली, जुलाई. ठीक है. अब देखो ये जो हमें प्रॉपर एंड कॉमन नाउन्स बताए हैं इसमें, इसके बाद यहाँ पे एक्सरसाइज दे दी है आपको समझाने के लिए कि आपको समझना है. तो A एंड B एक्सरसाइज दी है. ठीक है. राइट अ प्रॉपर नाउन फॉर ईच ऑफ दीज कॉमन नाउन्स. इन कॉमन नाउन्स के लिए आपने प्रॉपर नाउन्स बताने हैं. कॉमन नाउन कंट्री हो गया, फेस्टिवल है, डे है, प्लेस है. मीन्स ये कॉमन है. आपको डे जब बोलता है ना कोई, तो इस कोई फ्राइडे या संडे की बात नहीं हो रही, सिर्फ दिन की बात हो रही है, डे की बात हो रही है. ठीक है बेटा. और प्लेस में भी कोई जगह
पर्टिकुलर जगह की नाम नहीं बताया है, सिर्फ प्लेस जगह बताया है। कंट्री भी कोई पर्टिकुलर कंट्री नहीं बताया, और फेस्टिवल भी कोई पर्टिकुलर फेस्टिवल नहीं बताया है। ये एक कॉमन नाउन है, ठीक है। लेकिन जब हम कंट्री इंडिया बोल देंगे ना, जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे इंडिया, इंडिया, तो इसको एक पर्टिकुलर नाम दे दिया है, तो ये प्रॉपर नाउन हो गया। ये पर्टिकुलर फेस्टिवल है, दिवाली है ना, फ्राइडे, शिमला, ठीक है। वैसे ये क्या हो गया, इंडिया, दिवाली, फ्राइडे, शिमला इज अ particular name is given, so it is a proper noun. Now we are doing B. Underline the common noun and circle the proper noun. इसका मतलब है कि आपने जो common noun है, common noun को आपने अंडरलाइन करना है, उसके नीचे लाइन लगानी है और सर्कल करना है प्रॉपर नाउन को। अंडरलाइन पहले हम, जब भी आपको इस तरह के क्वेश्चंस आएँ तो पहले आप कॉमन नाउन को अंडरलाइन कर लेंगे, ठीक है। जैसे कि इसमें क्या है, रोज़, रोज़ तो नाम दे दिया है ना फ्लावर को, तो ये प्रॉपर नाउन है। फ्रेंड जो है वो कॉमन नाउन है, ठीक है। एक्वा पार्क, एक्वा पार्क कोई कौन सा पार्क है, एक्वा पार्क है, ठीक है, तो ये प्रॉपर नाउन हो गया। फिर ये मिस्टर विलियम नाउन दिया गया है, तो ये प्रॉपर। माउंट एवरेस्ट प्रॉपर, ठीक है। मैं पढ़ती हूँ इसको। एक्वा पार्क इज़ नियर माई स्कूल, स्कूल तो कोई भी स्कूल हो सकता है, तो ये आपका कॉमन नाउन है, तो अंडरलाइन कर लिया हमने इसको, अंडरस्टूड। एंड 3 है, मिस्टर विलियम हैज़ बॉट अ बोट, बोट इज़ अ, बोट का कोई नाम नहीं है, तो ये कॉमन नाउन है। माउंट एवरेस्ट इज़ द टॉलेस्ट माउंटेन, ठीक है, तो माउंट एवरेस्ट जो है वो आपका क्या आ गया, प्रॉपर नाउन, और ये आपका कॉमन नाउन। 5th वन, आई हैव अ पेट डॉग नेम्ड ब्रूनो, ओके, तो डॉग, यहाँ डॉग है, ये कॉमन नाउन है, और ये ब्रूनो इज़ अ प्रॉपर नाउन, ठीक है। दिस वन, इसमें कुछ नहीं है, कलर करना है सिर्फ आपको। हाँ, इट इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग हियर, बहुत अच्छा लगता है मुझे ये। देखो बहुत सारे बच्चे जो है ना अपनी इंट्रोडक्शन नहीं दे पाते हैं, है ना, उनसे पूछो आप, मतलब बहुत तो नहीं, लेकिन कुछ बच्चे नहीं दे पाते ना अपनी इंट्रोडक्शन, उनको पता नहीं होता कि क्या बोलेंगे जब कोई हमसे पूछता है, तो सो इट इज़ अ वेरी गुड थिंग जो कि चैप्टर में पहले ही दी गई है ना। सो दिस इज़ प्रिया, ये प्रिया है। शी इज़ इंट्रोड्यूसिंग हर सेल्फ, जब आपसे कोई इंट्रोडक्शन पूछता है ना, तो आप कैसे बताते हो अपनी इंट्रोडक्शन, है ना। लेट अस रीड हर इंट्रोडक्शन, तो आपको भी बताया गया है एक, क्या आपको अपनी इंट्रोडक्शन कैसे देनी है, ठीक है। तो ये बोल रही है कि हाय, आई एम प्रिया, मैं प्रिया हूँ। आई स्टडी इन ग्रेड 2, मैं ग्रेड 2 में पढ़ती हूँ। माई बर्थडे इज़ ऑन 2nd अगस्त, ठीक है। माई फेवरेट सब्जेक्ट इज़ इंग्लिश। माई फेवरेट स्टोरी इज सिंड्रेला। I love to eat chocolates and I love my pet Fruity। अपने बारे में आपको बताना है, तो इसने कितनी 7 बातें अपने बारे में बताई, अपना नाम बताया, वो किस ग्रेड में पढ़ती है वो बताया, वो किस ग्रेड में पढ़ती है ये बताया, उसका बर्थडे कब आता है, उसकी फेवरेट सब्जेक्ट क्या है, कौन सी फेवरेट स्टोरी है, वो क्या खाती है, तो ये, और उसके पेट का क्या नाम है। इसी तरह से जब कोई somebody asks अबाउट योर इंट्रोडक्शन, तो आप अपनी इंट्रोडक्शन इस तरह से दे सकते हैं, आप कुछ भी बता सकते हैं अपने बारे में, ठीक है। लाइक हाय आई एम डैश, आप अपना नाम बता सकते हैं। देन आप अपने बताओ कि आई स्टडी इन ग्रेड 2 वट एवर, है ना, किसी जिस भी क्लास में आप बताओ। आई एम 7 years old, 8 years old हो, 6 years old हो, जो भी है आप बता सकते हो। आई लव टू ईट फ्रूट, अब फ्रूट्स के बारे में बताओ कि मुझे क्या खाना पसंद है ना। मैं अपने पेट को बहुत प्यार करता हूँ या करती हूँ, है ना। आई लिव इन शिमला, मैं शिमला में रहती हूँ, या कि जिस भी जगह पे आप रहते हो। आई लव टू रीड स्टोरी बुक्स, इसके अलावा भी आप काफ़ी कुछ बता सकते हो, है ना। क्या पढ़ते हो, क्या खाते हो, किससे कौन अच्छा लगता है ना, कहाँ रहते हो, किस क्लास में पढ़ते हो, कितने साल के हो, और आपका नाम क्या है, ये सब चीज़ें बतानी है आपको, एटलीस्ट 7 थिंग्स, ओके। सो बस थोड़ा सा मैं आपको बताती हूँ इसमें कि हमने क्या क्या कर लिया इसमें।
एक तो आपको स्टोरी बहुत मतलब अच्छे से ज़ोर से पढ़नी है, फ्लुएंसी और एक्सप्रेशंस के साथ। एक्सप्रेशंस के साथ लाइक जैसे कि आप ये बोलें डू नॉट, जैसे एक्सप्रेशंस का मतलब होता है कि जैसे आप ये पढ़ रहे हो ना, डू नॉट क्राई सिंड्रेला सेड द फेरी गॉड मदर। तो गॉड मदर ने कैसे बोला होगा उस सिंड्रेला को? डू नॉट क्राई, नो, ऐसे बोला होगा डू नॉट क्राई सिंड्रेला, है ना। तो इस तरह से एक्सप्रेशंस दिखाने हैं, हर जगह पे एक्सप्रेशन चलते हैं स्टोरी में ना। वो बताना है आपको। और फ्लुएंसी मीन्स आपको थोड़ा स्पीड रखनी है, ये नहीं कि आपने थोड़ा सा बोला उसके बाद आप नहीं बोलोगे। फ्लुएंसी होनी चाहिए, बहुत धीरे नहीं बोलना है, बहुत तेज़ नहीं बोलना है, इतना बोलना है कि आप दूसरे वाले को समझ आ जाए। जैसे कि द फेरी गॉड मदर वॉन्ट सिंड्रेला टू रिटर्न बिफोर मिडनाइट, इस तरह से। एंड आफ्टर दैट जेंडर एंड होमोफोन्स हमने कर लिए बेटे। कॉमन एंड प्रॉपर नाउन्स आपको आई होप समझ आ गया होगा थोड़ा थोड़ा, है ना। फिर बाद में हम फिर से करेंगे और आगे लेसन्स में, चैप्टर्स में। लर्न टू गिव इंट्रोडक्शन आपको कैसे दी जाती है। तो जो भी पर्पज़ इस लेसन का, इस चैप्टर का जो पर्पज़ है वो हमने कर लिया, है ना। आउटकम्स अंडरस्टूड। ओके, थैंक यू सो मच।